हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा, एक से बढ़कर एक है। याद रखना दोस्तों, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग, और बैंक एनबीएफसी की जो ग्रिड होती है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, जब आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो जाता है तो ये रिकवरी वाले आपको तरह तरह की पिंच करने वाली बातें कॉल कर करके आपको हैरास करने की कोशिश, होम विजिट करके आपको घर पे गुंडे भेजकर डराने की कोशिश। इन सारी चीज़ों का मतलब एक ही होता है कि कैसे ना कैसे करके ये आपके माइंड पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके आपसे पैसा निकाल सकें। दोस्तों, आपको संयम धैर्य से काम लेना है। ठीक है, अगर आपने अपने केस राइट ऑफ करवा लिए तो फिर उसका सेटलमेंट ही सोल्यूशन है। और बैंक भी चाहता है आपको जेल पहुंचाना नहीं, आप वो भी चाहता है कि आप उस केस को, अकाउंट को जो एनपीए हो चुका है या फिर राइट ऑफ हो चुका है उसको सेटलमेंट करके उसको क्लोज करा जाए। ठीक है, और आपको आरबीआई अधिकार देता है कि आप सेटल, अगर आपकी वित्तीय हालत ठीक नहीं है तो आप सेटलमेंट करवा सकते हो दोस्तों। बट ज़्यादा लंबे खींचने का कारण दो ही होते हैं, या तो ग्राहक जो एक्सपेक्टेशन वेवर चाहता है उसमें बैंक सेटलमेंट नहीं कर रहा, दूसरा उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, उसके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है वापस लौटाने के लिए। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आपको डरना घबराना नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ। जी, अमित कुमार जी। हाँ जी। जी सर, प्रिया बात कर रही हूँ आरबीएल से। बोलो मैडम। सर, ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग चल रहा है। पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो आप? जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। हैं? पैसे नहीं है। सर, जॉब तो आप कर रहे हो ना? वो कॉन्ट्रैक्ट वाली थी, हटा दिया उन लोगों ने। अच्छा, कब से जॉबलेस हो आप? 7-8 महीने हो गए। अभी तो खेती कर रहा हूँ गाँव में। हैं? अभी खेती कर रहा हूँ गाँव में, 7-8 महीने हो गए। अच्छा, तो खेती कर रहे हो सर, तो उसमें पैसा नहीं मिल रहा आपको? कहाँ मिल रहा पैसा? तो सर, पैसा ये नहीं। तो आपकी प्रॉब्लम है ना पर्सनल। इसमें आप बैंक को थोड़ी ना बोल सकते कि मेरी जॉब नहीं है तो मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मान लिया हमने। हाँ, बैंक का पेमेंट करो फिर आप। पैसे नहीं है। अरे सर, वो तो आपको अरेंज करने पड़ेंगे ना। कहाँ से करूँगा, है ही नहीं तो। सर, कुछ जब जॉब की होगी तो कोई फेस वैल्यू तो बनाई होगी ना आपने, सेविंग्स भी हाँ, की होगी। बनाई थी। 37-38 लाख का कर्जा हुआ है। क्या? वो जो बनाई थी, 37-38 लाख का कर्जा हुआ। 37-38 लाख का कर्जा ले रखा है आपने, तो सर कमा क्या रहे थे फिर आप? वही तो, कमाया नहीं, गवाया ही गवाया। बीवी बच्चों का पेट का बैंक से पैसा लेके पाल रहे हो? तो वो तो सारा पैसा डूब गया ना। उनका तो अब खेती से पाल रहा हूँ। हैं? खेती से पाल रहा हूँ उनका तो अब। सर जितना ये हराम का खा रहे हो ना, देख के करना खेती, कहीं खेती में कीड़े लग जाएं। खेती में कीड़े नहीं लगते मैडम, खेती में तो नहीं, बहुत लग सारे जाएंगे सर। ऐसी चीजें लग आती हैं, जाएंगे, लग केमिकल्स। जाएंगे। हाँ, लग जाएंगे। लग जाएंगे तो लगने दो, फिर हमारी में लगेंगे ना, तुम्हारी में थोड़ी लगेंगे। हैं? हमारी में तो लगेंगे हमारा ना फिर। पैसा तो लौटा दो ना। कितना पैसा है तुम्हारा? कितना है आपको नहीं पता? कितना कार्ड यूज किया था? वो तो रोटेशन भी हो गया तो 2-3 बार। तो 2,16,000 रुपए का पेमेंट है आपका टोटल। 2,16,000 रुपए का। हाँ। ठीक है, ये तो ज्यादा होना चाहिए था, पर इन्होंने रोटेशन कर दिया था कुछ, इस वजह से कम है। आप इतना ही लौटा दो। है ही ना ना, हम पे तो 20,000 ना लौटाने के लिए। क्या लुटाना नहीं है, वापस लौटाना है। ठीक है, वापिस लौटाने के लिए हम पे 20,000 नहीं है। ये कोई मजाक चल रहा है सर? मैंने कोई जोक मारा है? आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है मैम। नहीं, क्या जोक मार दिया मैंने? आपको तो उसमें जाना चाहिए, इंडियन आइडल में जो जोक वाला आता है ना, उसमें जाना चाहिए आपको। और आपको सर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब आप अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकालोगी और कुछ नहीं कर पाओगी तो। मेरा काय का फ्रस्ट्रेशन सर? मेरा किस बात का फ्रस्ट्रेशन? आपके चेहरे से झलक रहा है मुझे। अच्छा, आप अंतर्यामी हो सर? हाँ, अंतर्यामी हूँ जी। अच्छा, चलो ठीक है, ये फालतू की बात तो हो गई। बता दो सर, पैसा कब लौटा रहे हो? पैसा नहीं लौटेगा, अब इसका देखेंगे, पैसा जब आएगा, जब सेटलमेंट के लिए देखेंगे कुछ। तो सर सेटल अभी करा लो ना। कितने में कर दोगी? आपका सेटलमेंट अमाउंट मैं आपको बता देती हूँ।
बता दो, बताना चाहती है तो। आपका सेटलमेंट हो जाएगा सर 86,000 में, 86,200 में। जो आप पहले बोल रही थी ना 46,000, वो भी नहीं है। क्या नहीं है? जो आप बोल रही थी ना पहले 46,000 रुपये, वो हाँ। भी नहीं है, तो 86 कहाँ से हो तो गई? बाद में फ्यूचर में आप सेटलमेंट कैसे कराओगे? एक आध भैंस बेच दूंगा। तो वो सर अभी भेज दो। अभी नहीं, अभी तो ताजा ताजा धंधा है, अभी तो दूध बिक रहा है। जब दूध देना बंद करेगी जब बेचेंगे। तो आपको क्या लग रहा है तब तक आपका कार्ड मतलब इसकी ये जो आउटस्टैंडिंग है बढ़ेगा नहीं? बढ़ जाने इतना तो ही रहेगा? कब तक बढ़ेगा? राइट ऑफ तक, राइट ऑफ के बाद तो नहीं बढ़ेगा ना। अरे वाह, मेरे को यही सुनना था सर कि आप बोलो कि राइट ऑफ होगा और फिर उसके बाद में इसको कार्ड को सेटल कराएंगे। आप लोग ज्ञान तो ले लीजिए, लेकिन आपके पास पूरा ज्ञान नहीं होता। राइट ऑफ तो ये आपको एक कब, चीज बताऊं सर, सुनो मेरी बात, राइट मेरी ऑफ बात तो, सुनो सर, राइट सुनो ऑफ मेरी तो भी ये बात सुनो। कब का हो चुका, पर आप लोगों की जो मंशा रहती है ना, ये कस्टमर हाँ। को बहला फुसला के रोटेशन करवाने वाली, यही नहीं होने देता। फंडिंग पर फंडिंग इनलीगल ठोकते रहते हो। किसने फंडिंग कर दी? तुम लोग ही करते हो, कौन करते हो? एजेंसियों हम के क्यों पास, करने जिनके लगे पास सर केस फंडिंग? है। बैंक के पास इतना फालतू पैसा थोड़ी ना है कि प्रूफ दे पहले दूं? आपको कार्ड दे दे यूज करने अरे के लिए, फिर उसके बाद आपके प्रूफ कार्ड पे फंडिंग भी करे। प्रूफ दे दूं? प्रूफ हैं? प्रूफ दे दूं फंडिंग का? सारी चीजें रख रखी है मैंने। मेरा चलो अच्छी बात है, रख मेरा रखी है कार्ड तो भी तुम्हारी एफओएस के पास पड़ा हुआ है, जो रोटेशन के लिए लेके गए थे। मैंने लिया भी नहीं अच्छा, उनसे। कार्ड भी नहीं लिया आपने? कार्ड भी नहीं तो आप लिया जिन्होंने रोटेशन करवाया तो था। आप कहना क्या चाह रहे हो कि एजेंसी का नाम भी पता है मुझे। 2 मिनट में एस्केलेशन डाल के सारा पता चल जाएगा तुम लोगों को कैसे तो क्या सर होती अभी है। तो आप मुझे इस कॉल पे क्या धमकी दे रहे हो? जब रोटेशन हुई थी आपको तभी एस्केलेशन डाल देनी चाहिए थी। इतना ज्ञान आप लेके बैठे हो। पैर पकड़ लिए थे मैं ना कह रही उन्होंने। हूँ इतना ज्ञान आप लेके अरे बैठे पैर हो। पकड़ लिए थे ना, पैरों में गिर गए थे, सर करवा लो प्लीज, टारगेट नहीं हो रहा, अच्छा करवा लो। अच्छा। और ज्ञान की बात मत करो मैम, ज्ञान तो बहुत है। सर दिख नहीं रहा। नहीं इतना ज्ञान होने के बाद भी आप सिर्फ 2 लाख रुपए का डिफॉल्ट कर पाए हो फिर। 2 लाख का नहीं, जरा हमारा सिविल चेक कर लो कितना डिफॉल्ट है और कितने कितनी शान अकाउंट से और कितनी शान से आप कितने अकाउंट कितने दिख रहा है अकाउंट सर, वो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट देख के पता चल गया आपकी क्या कितने वैल्यू है और आपकी क्या वैल्यू है। कितने आपकी कितने credit card की limit देख के सेटलमेंट पता चल गया और सर। किस भाव पे हुए वो भी दिख आपको फिर जाएंगे आपको। आरबीएल का कार्ड ना यूज करके ना अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज करना चाहिए था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी करा हमने तो 8.5 लाख का। तो अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर का कर रखा है आपने? 8.5 लाख रुपए का। फिर भी आज आप जॉब इतना में बैठे हो सर। इतना तुम्हारा इतना सर, तुम्हारा इतनी अच्छी इतना प्रोफाइल है, तुम्हारा उसके बाद भी आज मन आपको गांव में बैठ के खेती इतना करनी पड़ रही है। आपका मंथ का भी सर टारगेट मुझे नहीं है ये जितना बता मेरा दो, कार्ड इसके है। बाद भी आपको गांव में बैठ के खेती करनी पड़ रही वो है। तो शौक है, हमारे नवाबी शौक है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये शौक थोड़ी ना है सर, ये तो शौक मजबूरी है। हो गई। मजबूरी नहीं है, ये आप हमारा दिल्ली शौक में- है। आप दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली से भाग गए अपने गांव भाग में, गए और फिर आप प्रदूषण की वजह से, माहौल खराब की वजह से भाग गए। अच्छा, जब तक पैसा मारना था तब तक आप दिल्ली में थे, जैसे ही पैसा मार लिया पैसा लेने के लिए घर पहुंचने नहीं, लगे लोग, हम तो आप पहुंच गए गाँव में। पैसा नहीं, हम तो और भी कुछ मान लेते हैं मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करते रहना। आप मुझे बता दो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कब तक करोगे? 25,000 रुपये दे दूंगा वन टाइम सेटलमेंट के लिए। यस या नो? 25,000 रुपये बैंक दे दूंगा भीख थोड़ी ना मांग रहा है। वन टाइम सेटलमेंट के लिए। मैं तो दे रहा हूँ ना। मैं कह रही हूँ सर, बैंक भीख थोड़ी ना मैं मांग तो रहा दे है। रहा हूँ, खुशी मैं कह रही खुशी हूँ ले आप लोगे खुशी दे रहे हो तो ठीक है, सर। नहीं लोगे बैंक तो भीख ये भी थोड़ी नहीं ना मांग मिलेगा। रहा है, बैंक भीख थोड़ी ना तो मांग रहा है इतनी कि आप देर बोलोगे से कि फिर 25,000 7 मिनट से आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? हाँ, 7 मिनट से क्या कर रही हो आप? मैंने तो एक भी बार नहीं गिड़गिड़ाई आपके आगे कि नहीं सर और पैसे, तो मैं तो पूछ रही हूँ कब दोगे आपकी पैसे। आवाज में जो दर्द है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है गिड़गिड़ाने से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, दिख रहा होगा सर आपको। कोई बात नहीं, हम्म। काट दो फोन, मेरी जेब से थोड़ी ना जा रहा है, काट दो फोन तो से। मेरी भी कौन सी बैंक को जेब से जा निकलवाना रहा है, बैंक निकलवा लेगा। अरे जब राइट निकलवा ऑफ में लो, जाएगा ना। अरे हाँ, निकल निकलवा जाएगा, लो। ठीक। हाँ, अब ठीक तक तो निकलवा नहीं पाए, अब निकलवा पाओगे। तो जाओ, आपकी इंटेंशनल प्रॉब्लम है ना सर। तुम्हें देख लेते हैं। सर मैं आपको एक चीज साल का क्लियर टाइम कर दे दूं, दिया, निकलवा लो। मैं आपको एक साल का टाइम दे दिया, मैं निकलवा आपको लो। एक चीज क्लियर कर देती हूँ, सुनो तुम्हारा मेरी बात। नाम क्या है? आपने बैंक का पैसा तुम्हारा मारा है ना? नाम क्या है? बैंक का पैसा मारा है ना? तुम्हारा आपने नाम बैंक क्या का- है? सर आपने बैंक का तुम्हारा पैसा मारा, नाम बैंक क्या गरीब नहीं हो है? गया, आपको गाँव से जाना पड़ तुम्हारा गया सर। नाम आपको क्या छुपने के लिए है? गाँव जाना पड़ गया, तुम्हारा बैंक का कुछ नहीं नाम किया। क्या है? सर बैंक का कुछ नहीं किया, तुम्हारा आपके नाम कस्टमर क्या बहुत है? RBI के पास। तुम्हारा आप जैसे नाम कस्टमर क्या बहुत है? सर। तुम्हारा आप नाम जैसे क्या कस्टमर है? बहुत है RBI के पास। तुम्हारा नाम बहुत क्या सर, है? बहुत है, बहुत। तुम्हारा आप जैसे नाम कस्टमर क्या बहुत है? है। तुम्हारा क्या करोगे मेरा नाम नाम क्या जान के? है? क्या करोगे सर?
मैं करोगे जानना क्या? चाहता हूँ ना, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैं पूछ रही हूँ आप करोगे क्या? मुझे भी तुम्हारा तो बताओ नाम, ना, मेरा नाम तुम्हारा जान के क्या करोगे? फर्जी नाम क्या है? मुझे जो एजेंसी में तुम्हारा नाम रखा गया है वो क्या नाम रखा है तुमने अपना फर्जी नाम? अरे मैंने तो आपको कॉल की स्टार्टिंग में ही बताया था अपना नाम। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने आपको कॉल की क्या स्टार्टिंग में नाम बताया है? था। मेरे भूलने शॉर्ट की टर्म मेमोरी आदत है। लॉस है क्या सर आपका? हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, क्योंकि मुझे दिन भर में तुम जैसी 100 लड़कियों से बात करनी पड़ती है, तो मैं भूल जाता हूँ, मैं याद नहीं रखता। जो काम की बंदियां होती हैं फिर उनका ही नाम मैं पूछता हूँ दोबारा। तो तुम्हारा नाम क्या है ये बता दो प्लीज। जो पीछे मुस्कुरा रही है ना, उससे पूछ लो उसका क्या नाम है। पीछे कौन मुस्कुरा रही है? अभी कोई तो मुस्कुरा रही थी, अभी जिसकी हंसने की आवाज आई थी। अरे कौन है मैडम, कौन मुस्कुरा रही है? तुम की तरह अंतर्यामी हो गई। हैं? हम्म। अभी तो हंस रही थी, अभी तो हंस रही थी वो पीछे। कौन हंस रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, कौन है मेरे पीछे? आपको पता होगा सर। चलो, एक काम करो, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट सर्च करो यूट्यूब पर। अच्छा, क्यों सर? सर्च कर लो, पता चल जाएगा किससे बात कर रही हो, तुम्हारा दिन बन जाएगा। नहीं चाहिए सर आपका। तुम्हारा आप जैसे तुम्हारा दिन आप बन जाएगा। आप जैसे से हमारा दिन बनने लगा तो बस हो गया हमारा काम। तुम्हारा दिन बन जाएगा मैडम। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिन भी बन जाएगा, और तुम्हारा बहुत दिमाग बहुत जो, शुक्रिया सर, आपने इतना तुम्हारा जो सोचा। दिमाग सही काम नहीं कर रहा वो भी सही काम करने लगेगा। आप कार्ड की पेमेंट का बताइए सर, कब करोगे? कार्ड की पेमेंट नहीं होगी, केस सेटल्ड होगा 25,000 रुपए में। जब तुम्हारा मन करे तो कर लेना, नहीं करे तो चलने दो, मार्च में ठीक है देखेंगे। सर, बैंक भी भीख नहीं मांग रहा कि 25,000 ठीक है, रुपया तो फिर पेमेंट तुम करो। क्यों मांग रही हो? मैं तो नहीं मांग रही सर। मुझे आप तो ही लग बात रहा के है तुम पीछे जा मांग रहे रही हो। हो। अरे सर आप अभी फोन काट दो। मैं क्यों काटूं? हैंगअप भाई। तो ठीक है, मैं काट देती हूँ। हाँ, मैं आपसे काट दो। भीख नहीं मांग रही लेकिन। ठीक है, मांगोगी। मित्तल मेहता जी ये बोल रही हूँ, मैं आपके साथ इतने टाइम से आईसीआईसी कार्ड का पेमेंट नहीं किया है, तो हाँ, आपको सर अभी क्या करना है? सेटलमेंट करवाना है, टोटल पे पार्ट पेमेंट कैसे क्लोज करना है? सेटलमेंट ही कर लेंगे। सेटलमेंट ही करना है सर। हम्म। ओके ओके, तो आपका सर कोई आईसीआईसी में लोन नहीं चल रहा है ना? तो मैं आपको नहीं, एक सेटलमेंट अमाउंट आपको बता देती नहीं कोई लोन हूँ। नहीं ओके चल सर, रहा तो है। चालू रखिए, मैं आपको सेटलमेंट का अमाउंट बता देती हूँ। आप जो सर पेंडिंग है ना वो 1,33,102 रुपये दिखा रहा है, प्रिंसिपल कितना और है? 560 दिनों प्रिंसिपल आपका 1,16,000 से ऊपर का है। प्रिंसिपल पर ही दोगी ना सेटलमेंट? हाँ हाँ सर, प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। मैं बोलो। आपको अमाउंट बता देती हूँ, लास्ट अमाउंट जो हाँ सर, प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। बोलिए। प्रिंसिपल पे ही दूंगी, हाँ बता देती हूँ सर। चालू रखिए। चालू है। एक मिनट। 250। सर आपका जो सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है ना सर, वैसे देखा जाए तो 65,000 का आ रहा है, पर मेडिकल के बेस पे हम अप्रूवल लेने की ट्राई करें तो 60,000 में आ सकता है सर, और कितना? उसके आपको 2 ईएमआई मिलेगी। 60,000, 60,000। अभी आपने 55 बोला, 55, अब 65 बोलने लगी, क्या बोल रही है मैम? मैंने कहा 55 बोला सर, मैंने ऐसा बताया। आपका 1,16,255 रुपये बाकी है। हाँ। मैंने आपको बताया सिस्टम चालू रखिए सर, मैं आप सिस्टम पे हूँ, अभी मैं चेक करके दे रही हूँ। आपका 65,000 आ रहा है, मैं लास्ट टू लास्ट मेडिकल के बेस पे ट्राई करूँ अप्रूवल लेने की तो 60,000 में आ सकता है सर, ऐसा बोला मैंने। 60,000 के 2 पार्ट मिल सकते हैं, 30,000 के 8,000 आपको, तो 30,000 नहीं के एक पे कर ईएमआई। पाऊंगा, लेकिन 50,000 के करीब कर सकता हूँ। सर 50,000 में तो आपका अप्रूवल नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका लास्ट अमाउंट ही डेथ अमाउंट आपको मैंने 60,000 बताया है, क्योंकि मैं 65 आ रहा था मेडिकल पे बेस पे दिया है, क्योंकि अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। लेटर कहाँ से दूँ सर आपको? हम्म। मुझे हैदराबाद से कॉल आता है सर, हम लोग यहाँ से जनरेट नहीं करते लेटर। आपकी जो प्रोसेस होती है ना वो पूरी हैदराबाद से होती है, वहाँ से दो तो कॉल आएंगे आपको वेरिफिकेशन के लिए। वो तो उसके बाद कंफर्मेशन होगा ठीक आपके, है। हाँ मेल आईडी पे मेल आएगा। उसके बाद ही आपको लेटर मिलता है। आपको ऐसा हो तो मैं 60,000 के 3 ईएमआई प्रोवाइड करवा सकती नहीं हूँ ज़्यादा नहीं, से ज़्यादा। ईएमआई वाली बात नहीं है, बात है कि पैसा नहीं है ना, समस्या तो ये है। सर 50,000 वही भी मैं बता रही हूँ इधर आपको। से, 50,000 भी इधर उधर से नहीं लेके करना पड़ेगा मेरे को। तो सर 10,000 के लिए आप रख रहे हो, क्योंकि इसके ज़्यादा तो आपको नहीं इससे ना, मेरे इस पास में तो खाली आपको हो गया काफी। हूँ सेटलमेंट करवा करवा के, समस्या ये है ना। तो सर 3 महीने का टाइम भी तो मिल रहा है ना, 3 महीने में 10,000 ज़्यादा अरे, अरेंज कर सकते हो। 50 कर नौकरी रहे हो तो वगैरह 10 नहीं कर करता सकते? करता नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, अगर उसको कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ 990-155 1 सेकेंड चालू रखिए सर। 90 155
155 48942 484 942 सॉरी 48942 राइट? हाँ ओके सर 90155 48942 राइट सर? हाँ 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 ओके सर, मैं आपको इसमें अपडेट कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा कि कब आप कर रहे हो, तो मैं क्या है कि इसकी प्रोसेस के लिए डाल दूँ, नहीं, ठीक है? 60,000 तो है नहीं ना, 50 के लिए तो आप आज डाल दो, मैं कल पेमेंट कर दूंगा। नहीं 50 तो आएगा नहीं, तो सर मैं कैसे होना चाहिए ना, मैं तो आपको सर 40,000 में करवा दूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं जा रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड पे जाएगा ये पैसा सर, क्योंकि लेटर नहीं आ रहा है ना, आप भी समझो ना सर, क्योंकि लेटर आता होता तो मैं इतना पेंडिंग रखने का मुझे क्या मतलब है सर, आप ही सोचो 10,000 के लिए मैं क्यों रखूँ, मेरा तो एक केस क्लोज हो रहा है ना। आप बोलो ना, अपने मैनेजमेंट को बोलो कि कस्टमर इंटरेस्टेड है सर पैसे। मैनेजमेंट से भी वही बता रही हूँ, मैं अभी सिस्टम से ही मैं वही चेक कर लिया, 65 का 60 कैसे बोला, क्योंकि मैंने आपको दैट अमाउंट दिया है, इसके 1 रुपया भी मैं कम करने चाहूँ ना सर तो सिस्टम में लेटर जनरेट ही नहीं होता है, प्रोसेस ही नहीं होती, मैं क्या करूँ बताओ, क्योंकि मैं यहाँ से लेटर है ना सर मैन्युअली नहीं होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है, तो उसमें हम लोगों को सिस्टम पे डालना पड़ता है। आप सोचिए, होता हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे चलो अकाउंट में नहीं 60 डालते से हैं सर और अकाउंट। लास्ट टू लास्ट देखो आप क्या कर सकती हो। 60 तो नहीं हो पाएगा, आप लास्ट सर टू लास्ट बता दीजिए। तो इससे मैंने अच्छा है सर, आपको 65 पहले बोला होता तो अच्छा होता ना नहीं, सर, ये तो यही 65 हुआ। वाली बात मैंने नहीं है आपको ना, सीधा नहीं आप सुनिए लास्ट सुनिए सर सुनिए, लास्ट बोलिए मैंने कि सर सुनिए आप, मैंने आपको लास्ट अमाउंट दे दिया, वही मेरी गलती हुई सर, क्योंकि मैं बोलती कि नहीं 65 से कम नहीं होगा, फिर आप मुझे बोलते और मैं आपको कम देखो, करती, मैंने क्या सोचा था अननेसेसरी सर, जेन्युइन कन्वर्सेशन कस्टमर है। करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम्म, प्रिंसिपल पर जो तो आप मैं वही वेवर, बता रही हूँ प्रिंसिपल पर आप कितना वेवर दे रही हो, चलो बताओ। सर, यहाँ से 51 से ज़्यादा नहीं मिलता है, 49 वेवर मिलेगा, 50% होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बस 50-50 होता है सर, 42 मैं तक वही आईसीआई बता रही वाले हूँ कर देते हैं, मेरे को मालूम है प्रिंसिपल पर। सर, वो ICICI नहीं करती है ना सर, 42 पे कर करता देते हैं, होता मेरे तो मैं और भी फ्रेंड लोगों ने करवाया है, 42 मेरे को बताया है उन्होंने। 42। बताया है बट होता नहीं है ना सर, बताना और होने में दिक्कत अरे है, सिस्टम में करवाया है नहीं रहता, मैं उन्होंने, 42 पे उन्होंने करवाया हुआ है। कर, बोलो तो मैं लेटर भेज दूं। तो ठीक है, नहीं मुझे चाहिए सर, करवाया हुआ है तो आप वहीं से करवा लीजिएगा, ठीक अरे है सर, उन्होंने करवाया है, अब आप क्योंकि यहाँ आप पे मेरे, तो मैं वही बता रही हूँ, मेरे हाथ में नहीं है सर, मैं क्या करूँ, मेरे सिस्टम में नहीं जा रहा है, ये अमाउंट ही नहीं जा रहा है, तो लेटर कैसे दूँ, बिना लेटर के पेमेंट नहीं ले सकती मैं, नहीं नहीं, क्योंकि वो मुझे तो है। कोई गलत अगर तो करना लास्ट नहीं 55 के लिए है। आप एग्री हो तो बोलो, मैं कल ही पेमेंट का जुगाड़ करके कर दूंगा। अगर लास्ट 55 के लिए सॉरी आप सर, एग्री करती हो तो बोलो। आई एम सो सॉरी सर, बट नहीं हो पाएगा, सॉरी सर, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, मेरा, मैं तो 40 में करवा दूँ आपका, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं निकालती लेटर, हैदराबाद से आता है, नहीं, इसीलिए सर, हैदराबाद से ही आता कम है, मुझे अमाउंट भी डालूँ मालूम है, हेड सर, ऑफिस से आपको ही है, पता है, मैं वही आएगा। हेड ऑफिस से आते हैं सर, हाँ, हाँ, और यहाँ पे अप्रूवल डालना के लिए पड़ता है आप हम लोगों भेजोगी, को, उधर से वेट टीम कॉल करेगी, अप्रूवल, हाँ हाँ, वेट टीम कॉल करेगी, वेट टीम अप्रूवल कॉल मेरी करेगी, मैंने उसके बाद तुम्हारे, लेटर प्रोसेस के लिए जाएगा, हमको सब हाँ, मालूम है। कम अमाउंट का अप्रूवल मैं डालूंगी ना सर, तो वो लोग कैंसिल कर देते, डिक्लाइन अरे होता है कैंसल सर, नहीं करते, वो यही एक तो बार कस्टमर से डिक्लाइन, नेगोशिएट करते हैं, सॉरी, कस्टमर का कंसर्न जानते हैं, उसके नेगोशिएट बाद नहीं वो करते डिसीजन सर, लेते हैं, ऐसे कैसे वो रिजेक्ट कर देते हैं। डिक्लाइन करते हैं ना, अमाउंट कम डालते हैं, तो आप 55 60 का 55 बोल रहे हो, तो मैं डालूंगी तो वहीं से मुझे बोलेंगे कि आपने किस बेस पे मैं अमाउंट बोल रहा डाल हूँ, दिया है, आप डिक्लाइन हो गया। 101% आप मेडिकल इशू दिखा दो, जॉब लॉस दिखा दो, नहीं फाइनेंशियल मैं, कंडीशन ठीक नहीं है, और 55 में 101% इसका अप्रूवल मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। नहीं मिला तो सर आप 62 नहीं, भरोगे, नहीं मैंने मिला तो आपको वो बता, हाँ अगर मेरे हाँ को करेंगे, 60 में आप मैं डालो। वही बताऊँ सर, मैं वही बता रही सर, अप्रूवल नहीं मिला तो फिर आप 60 में करोगे, मैं हाँ आपको कर झूठ तो लूंगा, नहीं 60 में बोलूंगी ना, नहीं मिला अप्रूवल तो आप डालो। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करके मैनेजर ठीक के है, साथ भी और जो बात मैंने करती हूँ, ठीक व्हाट्सएप है सर, व्हाट्सएप आपको भेजा है उस पर हाई लिख करके भेज दो। हाँ मैं भेज देती हूँ उसका, 9015548942 पे थैंक व्हाट्सएप कर यू, दो, और मेरे को अप्रूवल वाले स्क्रीनशॉट भेज दो जो आपने भेजा हुआ है। हाँ सर मैं भेज, हाँ हाँ सर, मैं, मुझे चेक तो करना पड़े, मुझे डालने तो दीजिए, मैं मैनेजर से ही बात करवा देती हूँ अभी डायरेक्ट नहीं, आपकी, ठीक बात है सर, मत करवाओ, मैं मैं इसी थोड़ा नंबर बिजी पे हूँ, ओके, मैं बिजी हूँ। वही, हाँ कोई बात नहीं, मैं आप डालती हूँ, अपने मैं इसी एंड से पे बात बात कर कर देती लो हूँ, और सुनाना निकलवा पड़ेगा दो। ना,
होगा तो मैं देखो निकलवा देती हूँ सर। मैं उससे बात तो करना पड़ेगा ना, 55 हाँ पे हाँ, नहीं आ रहा, फिर भी मैं बात आप कर रही हूँ। आप बात कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर हाय करके बता दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बातें हुई दोस्तों। डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम आपके केसों पर काम करे, आपके सारे डिफ़ॉल्ट्स को सेटलमेंट करवा के दे, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए क्या करना है, स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है। डायरेक्ट कॉल नहीं लगनी है, डायरेक्ट हमारा बिजी शेड्यूल होता है। अगर आपको हमसे बात करनी है तो पहले व्हाट्सएप पर हमसे अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, तब फिर हम आपको कॉल बैक करके आपको आपके केस से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी जाएगी। पेड सर्विसेज के लिए भी आपको व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करना है और अपने केसों की डिटेल, नाम, लोकेशन भेजनी है। हम आपका केस चेक करके बता देंगे कि आपका केस कब और कितने पैसों में, कितने % में सेटलमेंट होगा। ओनली फॉर पेड्स मेंबर हु वांट्स टू आवर पेड सर्विसेज। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो और सारी वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली, अदर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि वो लोग भी रिकवरी वालों से निपट पड़े और अपने RBI आपको क्या अधिकार देता है उसको समझ सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।